पार्टी की बात रखने का काम किया है। और अब चुनाव भी बहुत दिन नहीं बचे, 5-6 दिन का चुनाव रह गया। मुश्किल से आज 19 तारीख है, 25 से प्रचार बंद हो जाएगा माताओं बहनों। तो 5 दिन रह गया कुल चुनाव का। कौन किया वापस मांगा था वापस 2000 रुपया 8 दिन बीते तो मिले, कमल को वोट दिया, फोन किए रहे। अच्छा, वोट देने के लिए फोन की रहे, इसलिए 2000 भेजेंगे। आप साइकिल दीजिए 36,000 मिलेगा। चलिए, चुनाव बहुत नजदीक है। चलिए, चुनाव को 5 दिन बचा है, 6 दिन। हम ज्यादा नहीं कहेंगे। देखिए, सभी लोग जानते हो पट्टी की स्थिति क्या रहती है, ये किसी से छिपा नहीं। क्योंकि 2007 से लगातार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं आपके बीच में। 2007 में जब मैं आया था, ये स्थिति उस समय इतनी स्थिति खराब थी, विजय जी हमको लेके घुमा रहे थे हर जगह। उस समय 10 आदमी निकलने को तैयार नहीं था। लेकिन 15 साल बाद पट्टी में समझ रहा है, आ गया है कि अब क्रांति आई है, अब बदलाव आने का काम पट्टी में हुआ। नौजवानों ने रोडों में उतर कर जिस तरह उत्साह है गांव-गांव, लेकिन इस उत्साह को 27 तारीख तक आपको मजबूती से बनाए रखना है। उत्साह में कहीं अपनी बूथ न देख पाए और रिजल्ट वही हो जाए तो कितनी बड़ी गलती होगी। इसलिए हम केवल इतना कहेंगे कि आप अपना बूथ मजबूत करने का काम करिए, बूथ मजबूत करिए। और बूथ जिस दिन वोट पड़ना है 27 तारीख को, एक एक वोट निकालकर गांव से निकालना पड़ता है वोट। और नौजवान मजबूती से अगर लगेगा तो सुबह 7 बजे से लाइन लगा कर पहले वोट डालने का काम करिएगा, बाद में और काम करने का काम आप लोग करिएगा। और नहीं, ये विरोधी आपके इतने प्रभावशाली हैं कि अगर आप लाइन सुबह से नहीं लगाए, आराम से 12 बजे खाना पीना खा के लाइन लगाए, तो फिर आपकी जो मंशा है वो पूरी नहीं होगी, पूरी नहीं हो सकती है। बेईमान लोग हैं आपके विरोधी लोग, इतने बेईमान लोग हैं। जब देश का प्रधानमंत्री ही झूठा है तो फिर ये मंत्री तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो, इसको, इस मंत्री को तो जानते हो ना। अभी लोग कल उसका नाम भी रख दिए, ये मुकदमा मंत्री है कह रहे हैं, नाम रख दिए लोग। और उधर मीटिंग में बैठे हम लोग तो नाम रख दिए लोग कि ये मुकदमा मंत्री है। जबरदस्ती बीडीसी को दबा रहा है, प्रधान को दबा रहा है, जबरदस्ती मीटिंग कर रहा है। हमारे साथ अगर दलित बैकवर्ड के लोग घूम रहे हैं तो उनको रात में फोन करता है, ये कल से मत जाना, धमकाता है। इसलिए हमें आपको इनकी धमकियों को नहीं डरना है। अगर हक की लड़ाई अपनी लड़ना है, शासन सत्ता की लड़ाई लड़ना है। और आज बहुत खुशी है पट्टी में कि अम्बेडकरवादी और समाजवादी, लोहियावादी सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि मुकदमा मंत्री की जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन बूथ ताकना पड़ेगा आपको, अपना वोट निकाल कर बूथ तक पहुंचाना पड़ेगा, ये संकल्प लेके जाइएगा। और देखिए, इनकी बहुत बड़ी चाल है। अभी आपके बीच में पैसे का भी लालच देंगे, साड़ियों का भी माताओं बहनों को लालच देंगे, दारू का भी लालच देंगे। लेकिन इस लालच में आके बाबा साहब के अधिकार को बेचने का काम कोई नहीं करेगा। बाबा साहब ने इतना बड़ा अधिकार दिया है, आज हम बात अपनी रख रहे हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बदौलत अपनी बात हम कह रहे हैं। अगर हम बीडीसी बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य बन रहे हैं, तो ये बाबा साहब की देन है। एमएलए एमपी सब बन रहे हैं जो हम लोग।
एमएलए एमपी जो बन रहे हैं हम लोग, ये बाबा साहब न होते तो हम आज भी गुलाम होते। आपको अधिकार न होता वोट डालने का। आपका संविधान खतरे में है। ये संविधान खत्म कर देंगे भाजपाई। सही अभी विजय भाई ने कहा है कि आप नागपुर के इनके ऑफिस में आरएसएस के देख लीजिए, हमारे देश का तिरंगा नहीं, इनका खुद का वहां पे झंडा लगा। ये आरएसएस के लोग हैं, हमें आपको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। तिरंगा हमारी शान है, इस देश की, इस देश का शान है तिरंगा। पर ये तिरंगे पे विश्वास नहीं रखते हैं। मैं आपको बता दूं, हम लोग लोकसभा में थे, ये लोग राज्यसभा में बहुमत में होते, आर के भीम साहब, के राम गौतम जी, अगर ये लोकसभा राज्यसभा में बहुमत में होते तो ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान बदल देते। ये तैयार है, पूरा फाइल है कि तैयार है, और हमें गुलामी की जंजीरों में फिर ये जकड़ देंगे। चुनाव कभी नहीं होगा, फिर चुनाव नहीं होगा कभी। इसलिए गरीब, दलित, शोषित, वंचित कमेरा समाज के लोगों, जागने का काम करिए। और माताओं बहनों को हम विश्वास दिलाते हैं, हम आपके बेटे हैं, राम सिंह आपका बेटा है, आप बहनों का भाई है, नौजवानों का हम सफर है वो, और उसको आप अच्छी तरह जानते हो। और हम लोग जो कहेंगे वो करेंगे। आपके सम्मान में कभी कमी आने नहीं देंगे हम लोग। अब आज सब लोग मिलकर इस मुकदमा मंत्री को भगाने का काम, इसका जमानत जब्त कराने का काम आप लोग सब लोग करिए। आपके सम्मान में आज नहीं आने देंगे। आपके जो काम होंगे, मूलभूत समस्याएं होगी गांव की, आपके पुरों की, मजरों की, हम लोग हर जगह घूमे, हम लोग जानते हैं कि क्या परिस्थिति है। बहुत ज्यादा काम नहीं होते हैं, देखिए गांव घर में मूलभूत समस्या, बिजली है, पानी है, और छोटी मोटी रोडें हैं जोड़ने के लिए। बड़ी रोडें तो शासन सत्ता बनता है तो उसको विधायक अपना जोड़ने का काम करता है। अभी जैसे आवास के लिए नानी विजय जी ने कहा है कि पहले 1 लाख मिलता था, और 3.5 लाख रुपया आवास के लिए मिलेगा। 3.5 लाख का आवास जब बनवाएंगे गरीब, तो अच्छा खासा आवास बन जाएगा रहने के लिए। पेंशन बढ़ा दी गई है हमारे, अगर हमारी सरकार बनेगी तो 500 से 1500 रुपए पेंशन, 18,000 का साल मिले। एक नौकरी छोटी मोटी हो गई। इसलिए हम निवेदन करेंगे, सभी लोग एक होकर, जितने लोग दलित, बैकवर्ड 85% के लोग हैं, अगर आप लोग चाहे लोगे तो पूरे प्रतापगढ़ का रिकॉर्ड पट्टी से टूटने का काम होगा। और प्रदेश में मैसेज जाएगा तो कहीं न कहीं आपके विधायक को स्थान मिलने का काम होगा। और जब स्थान मिल जाएगा बड़ा, तो पट्टी का विकास बड़ी तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि जितने 85% के लोग हो, हमें बताइए इसके यहाँ इस मंत्री ने विकास करने का काम किया। एक आदमी बताइए हमको, और जिसका एक पुरवा भी है, एक वर्ग का एक पुरवा भी है, तो सीसी रोड और पानी की व्यवस्था वहां तक है। इसलिए हमारे आपके बीच के कोई विधायक नहीं हुए, एमपी नहीं हुए। आप लोग इस बात को समझिए कि जब अपने लोग विधायक एमपी बनेंगे तभी आपका विकास होगा। और इतने नेता लगे हैं यहाँ, ये सब आपके बहुजन के नेता हैं, अब आ गए। और मैं भी काशीराम साहब का चेला हूँ। पहले 2002 में मानव काशीराम साहब ने हमको चुनाव लड़ाने का काम किया। बाद में धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जो 2000 में कार्रवाई हुई, धरती पुत्र मुलायम सिंह इस परिवार को बचाने वाले भी हैं। इसलिए मैं काशीराम साहब को भी मानता हूँ, भीमराव साहब अम्बेडकर साहब को भी मानता हूँ, और धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता